हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो अलमाटी बांध जो है कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है यांगतीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी नदी है जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून को संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो दल बदल विरोधी कानून को संविधान में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए क्योंकि यह तत्काल ऊर्जा स्रोत यानी क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? देखिए, कत्था जो है खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में खासकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। अमेरिका से। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और अगर बात करें अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, एलुवियल सोइल से। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, ठीक है, बांगर। और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, खादर। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? तो कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को श्वास नली कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पॉलीथीन तथा पीवीसी खाली स्थान के कुछ उदाहरण हैं। तो पॉलीथीन तथा पीवीसी जो है ये थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार व्लादिमीर लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो देखिए, साइनोलॉजी जो है पालतू कुत्ता का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। देखिए, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन में बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है, छूट गया है। तो देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
तड़ित चालक किस धातु का बना होता है? तो यह कॉपर का बना होता है, तांबा का। यहाँ पर देखिए ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल ये जो थे इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। लॉर्ड लिस्टर जो है इन्होंने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। और आइंस्टाइन जो थे इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो इसके लेखक हैं चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? चंद बरदाई ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत। देखिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में पीसी महालनोबिस ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप या पोलो खेल से संबंधित है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज यानी इसके उपग्रहों की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। कॉपरनिकस, यहाँ पर देखिए कॉपरनिकस इन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। केपलर जो थे इन्होंने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।